नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरेंद्र यादव, पेशे से मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको स्वित्र, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा के बारे में मेरे स्वयं के अनुभव, आयुर्वेद संहिताएं क्या कहती हैं, इसका क्या उपचार है और हम क्या बचाव कर सकते हैं ताकि ये रोग ना हो, इस विषय में आपके मेरे अनुभव शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद संहिताओं में इसे किस नाम से जाना गया है। तो आयुर्वेद संहिताओं में इस रोग को स्वित्र नाम से जाना गया है और यह एक त्वचा का रोग माना गया है। बोलचाल की भाषा में चूंकि इसके अंदर कालांतर में सही उपचार, सही डायग्नोस ना हो पाने के कारण सफ़ेद रंग के कागज़ की तरह सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, इसलिए इसे सफ़ेद दाग नाम से जाना जाता है। यदि एलोपैथी चिकित्सा की बात करें तो उसमें इसे विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा नाम से जाना जाता है। पहचान जो है, इसकी मुख्य पहचान इसकी यही है कि इसमें शुरुआत में त्वचा पर धब्बे बनते हैं जिनका रंग शुरुआत में त्वचा के सामान्य रंग से हटते हुए पिंक गुलाबी कलर का हो जाता है, जो कुछ समय पश्चात सही डायग्नोस एवं सही उपचार ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे कागज़ की तरह बिल्कुल वाइट कलर के पैच बन जाते हैं। अमूमन इन पैच में किसी तरह की कोई शारीरिक परेशानी नहीं होती, मीन्स ना खुजली चलती है, ना दर्द होता है, पूरी तरह से अनसिम्टोमेटिक होते हैं, देखने में वाइट पैच लगते हैं। ठीक, अब हम कारणों पे बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। तो आयुर्वेद संहिताओं में इसका मुख्य कारण जो है वो दूषी विष माना गया है। दूषी विष को आप एक तरह से बॉडी टॉक्सिन समझ सकते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, बाह्य और आभ्यंतर। आभ्यंतर दूषी विष मीन्स सभी प्रकार की अप्राकृतिक जीवन शैली या विरुद्ध आहार, इस तरह का आहार जो अप्राकृतिक है या फिर इस तरह की चीज़ें जो आयुर्वेद संहिताओं में विरुद्ध बताई गई हैं, उनको यदि हम एक साथ ग्रहण करते हैं तो वो दूषी विष उत्पन्न कर सकती हैं। इसका उदाहरण जैसे मैं आपको बताऊं, दूध और मछली का एक साथ लेना, नमक और दूध का एक साथ लेना, मधु और घृत का सम मात्रा में लेना, आदि आदि। दूसरा जो इसका कारण है वो माना गया है कृमिजन्य स्वित्र, अर्थात यदि वॉर्म इन्फेक्शन है पेट में तो उससे स्वित्र हो सकता है। तीसरा जो है वो माना गया है धातुजन्य दौर्बल्यता। आयुर्वेद में हमारे शरीर की जो शारीरिक संगठन जो है वो सप्त धातुओं से मिलकर बना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब यदि इन धातुओं में दौर्बल्यता है, व्यक्ति कुपोषित है, कृष्य है, तो उस स्थिति में भी स्वित्र हो सकता है। यदि मॉडर्न साइंस की बात करें, आधुनिक विज्ञान की बात करें, तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना गया है। ऑटो इम्यून को यूँ समझिए कि आप खुद शरीर जो है शरीर का ही दुश्मन बन जाए। हमारी त्वचा का रंग कैसा होगा ये डिसाइड करता है मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट। इस रोग में जो मेलेनिन बनाने वाली मेलेनोसाइट कोशिकाएं होती हैं, उनका भक्षण करने लग जाती हैं शरीर की अन्य कोशिकाएं, इनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। परिणाम क्या होगा? मेलेनोसाइट की संख्या कम हो जाएगी, जिससे मेलेनिन नहीं बनेगा और वहाँ पर धीरे धीरे जो है वो डिस्कलरेशन हो जाएगा, त्वचा के सामान्य रंग से हटता हुआ दूसरा रंग हो जाएगा, पिंक, बाद में वाइट। ठीक, ये हमने अब कारणों की बात कर ली। अब हम इसके ऊपर अगले चरण पे आते हैं, इसका उपचार क्या है। तो मैं उपचार बताऊं उससे पहले मैं आपको एक अच्छी सलाह दे देता हूं कि आप जो अपने नियर बाय जो भी आयुर्वेद चिकित्सक, एक्सपर्ट आयुर्वेद चिकित्सक है, उनसे पहले आप संपर्क करें या फिर आप हमसे ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। इसके पश्चात ही आप उपचार लें। इस तरह सुनी सुनाई बातों से और खुद के डॉक्टर खुद ना बने। तो आयुर्वेद में जब उपचार की बात करते हैं तो 3 कंपोनेंट है इसके उपचार के। प्रथम है संक्षिप्ततः क्रिया निदान परिवर्जन, अर्थात जिस कारण से हमें रोग हुआ है उस कारण को दूर कीजिए। दूसरा है शोधन चिकित्सा, तीसरा है समन चिकित्सा। निदान परिवर्जन में वही सारी बातें आ गई जो इसके कारण हैं। मैं इसका एक बहुत अच्छा सा विरुद्ध आहार, उसका मुख्य जो कारण है विरुद्ध आहार, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आजकल बड़ा ट्रेड है, लोग जिम में जाते हैं, जिम में आने जाने के बाद में बनाना शेक, पपाया शेक, इस तरह के शेक लेते हैं। वो 6 महीने साल भर तक निरंतर सेवन करते हैं, बाद में फिर उनको इस तरह की परेशानी आती है, हमारे पास आते हैं। जब हिस्ट्री देखते हैं तो इस तरह की बात निकल के आती है। तो आयुर्वेद में फल और दूध को बिल्कुल अलग अलग बताया है। तो कृपया इस तरह की खान पान से बचें, प्राकृतिक जीवन जिए, सुबह जल्दी उठें, शाम को समय पे सोएं और अपनी जीवन शैली को अच्छा रखें। योग प्राणायाम का अभ्यास करें, जी, प्रकृति के साथ जीवन को जिए, खट्टे फल ज़्यादा ना खाएं। फिर भी यदि कई पेशेंट को क्वेरी होती है कि जी खट्टे फल नहीं खाएंगे तो विटामिन सी कैसे मिलेगा, तो मैं उनको उसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेट देता हूँ मैं कि आप आंवला का सेवन कीजिए। आंवला का स्वरस, आंवला का चूर्ण आप ले सकते हैं, आंवला किसी भी रूप में ले सकते हैं। उसमें आयुर्वेद में जो 6 रस बताए हैं उसमें अकेले आंवला में 5 रस है, अर्थात वो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देता है, बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स है। अब हम बात करते हैं शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा मीन्स शरीर के बढ़े हुए दोषों को बाहर निकालना।
इसके लिए हम वमन जो है बहुत लाभदायी है, विरेचन बहुत लाभदायी है, और तीसरा जो है वो रक्त मोक्षण बहुत लाभदायी है। रक्त मोक्षण का जो बड़ा पॉपुलर जो इस समय जो बड़ा पॉपुलर जो है वो है लीच थेरेपी या जलों का अवचरण, जो हम हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटल में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जलोका या लीच जो है वो एनिलिडा फैमिली का एक छोटा सा जीव होता है। इसको हम जहाँ पर डिस्कलरेशन है, जहाँ पर पैच बनना है या बैच बन रहा है या जो व्याधिग्रस्त स्थान है वहाँ पर इसको चिपका देते हैं इसको, और धीरे धीरे ये क्या करती है कि इम्प्योर ब्लड को आधे घंटे से 1 घंटे में सक कर लेती है। और होता क्या है कि फिर वहाँ पर न्यू फ्रेश ब्लड की सप्लाई होती है और धीरे धीरे पिगमेंटेशन का जो कार्य है वो बहुत तीव्र गति से होता है। साथ ही साथ चूंकि कृमि से भी होता है तो कृमिघ्न बस्ती जो है वो काफ़ी सद्य लाभदायी होती है इस रोग में। इसके बाद हम बात करते हैं समन चिकित्सा। समन चिकित्सा में हम रक्त शोधक औषधियाँ देते हैं, पित्त शामक औषधियाँ देते हैं। एक बाकुची चूर्ण और बाकुची तेल लगाने के लिए बड़ा पॉपुलर है, बड़ा कॉमन है, वो भी बहुत लाभदायी है, इसके अंदर उसको प्रयोग किया जा सकता है। अब चूँकि देखिए समय सीमित है, वीडियो में मैं सारी बातें नहीं शेयर कर सकता, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप यदि आपको कोई शंका हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी का आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही यदि किसी और तरह की भी किसी रोग के लिए आयुर्वेद परामर्श आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पिछले 10 वर्षों से हम विशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा कर रहे हैं और बहुत से मरीजों को लाभान्वित किया है। आमजन से मेरी यही अपील कि विटिलिगो या सफ़ेद दाग जो है वो केवल देखने की एक समस्या है, इसका कोई छुआछूत से या स्पर्श से फैलने वाली बीमारी नहीं है। अतएव आप इस तरह के जो मरीज हैं उनके प्रति पॉजिटिव नज़रिया रखें। साथ ही जो पेशेंट जो है विटिलिगो, उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप अपने आप को खुश रखिए, आप एक अच्छा जीवन जिए। ये बीमारी जो है वो केवल देख बीमारी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपके कोई सिस्टम या आपके ऑर्गन पे कोई इसका प्रभाव है, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। अंत में ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।